हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके घर फैमिली में सब अच्छे होंगे। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत से लोग मुझे जानते होंगे। मैं ख़ास तौर से ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोग जानते हैं कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करता हूँ। मेरे पास ऐसे लेके जेड तक मोस्टली सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, जिसमें मोस्टली क्रेडिट कार्ड है, लोन है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में अपने पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है एंड व्हीकल का इंश्योरेंस है एक्सेट्रा। कार्ड ऐसे लेके जेड तक है और लोन भी अपने पास मेरे पास सारे ही हैं, जिसमें पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है और होम लोन है। और बैंक अकाउंट है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, डीमेट अकाउंट है और बस सभी कुछ है। कुछ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मोस्टली मैं बना रहा हूँ मोस्टली क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड पर। क्रेडिट कार्ड पे मैं आपको कई मेरे जानने वाले हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाए। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको इंडिया के ऐसे लेके यहाँ सबसे पहले दो ऑप्शन रहेंगे, एक होगा क्रेडिट कार्ड का और एक होगा लोन का। क्रेडिट कार्ड मैंने बताया ऐसे लेके जेड तक क्रेडिट कार्ड है, लोन भी सब टाइप के लोन है। ऊपर आपको लेफ्ट हैंड पे एक आइकन मिलेगा जो लैंग्वेज का है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश रख लीजिए, हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी रख दीजिएगा। अब ठीक है, अब आप जैसे ही आप सपोज कर लीजिए आप लेट्स एग्जांपल आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए ओनली, तो आप क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ सारे क्रेडिट कार्ड होंगे। आपने कोई क्रेडिट कार्ड चूज़ कर लिया, लेट्स एग्जांपल आपने SBI चूज़ कर लिया, मैं आपने SBI के लिए अप्लाई किया। SBI के लिए जैसे अप्लाई किया, आपने डाला, सब कुछ डाला। आप वहाँ डालेंगे, सबसे पहले आप जब डालेंगे तो वहाँ आगे ऊपर पहले नाम लिखिएगा, नाम लिख दिया, नीचे आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डालेगा आप। और अब तो एक ईमेल आईडी का भी ऑप्शन आ गया, तो ईमेल आईडी डाल के चेक मार्क करके और आप सबमिट कर दीजिएगा। 4 नंबर का कोड आएगा, कोड सबमिट करिएगा। ऊपर ऑप्शन आपका आएगा एरिया पिन कोड, तो जो भी आपका एरिया है वो एरिया पिन कोड टाइप कीजिएगा। दूसरा आपका ऑक्यूपेशन आएगा। भाई दो तरीके से लोग काम करते हैं, एक तो होते हैं सैलरीड पर्सन, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो आ गए सैलरीड की कैटेगरी में। और जो खुद का लेके बैठे हैं या खुद का धंधा करते हैं, काम करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड आ गए। तो दो तरह के वो होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली कार्ड इनको यही लोग होते हैं। तो अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड करिएगा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करिएगा, ठीक है। सैलरी आपकी कहाँ रिसीव होती है, तो आप बैंक चूज़ करिए, क्योंकि ज़्यादातर की सैलरी बैंक नहीं आपकी आती, सभी लोगों की आती है। तो बैंक का चूज़ करिएगा। और नीचे आपकी मंथली आप कितना कमाते हैं, तो मंथली आप कितना कमाते हैं, 30, 35, 40, 25, जो भी आप मंथली कमाते हैं वो मंथली डालिए। आप क्लिक करें, क्लिक करते ही आपके पास जो भी कार्ड आपको रिकमेंड, जो भी आपका, अब ये पूरे इंडियन लेवल पर सर्चिंग होता है और आपका जो सिविल है ये सारे बैंकों के पास जाता है। अब जिस बैंक को आपका सिविल अच्छा लगता है वो बैंक आगे आ जाता है। अब जैसे आपने SBI के लिए अप्लाई किया था, SBI को आपको अच्छा लगा तो SBI से सबसे ऊपर आ जाएगा, हाँ भाई मैं दे रहा हूँ आपको कार्ड। और अगर आपने SBI चूज़ किया, SBI नहीं आ रहा और कोई दूसरा आ रहा, जैसे इंडसइंड आ गया, तो इसका मतलब ये है कि SBI की आप इंटरनल पॉलिसी से मैच नहीं खा रहे हैं, आपका SBI आपको नहीं दे रहा है, अभी आपको इंडसइंड दे रहा है। अब यहाँ पे 2-3 तरीके वो होते हैं। एक होता है हाईली रिकमेंडेड, यानी ये है 99% चांसेस, जैसे रखा ही आपके हाथ में और आपको डालते ही आपकी क्या कहते हैं पूरी डिटेल डालते ही आपको कार्ड मिल जाएगा। दूसरा होता है जिसमें 40 से 60% तक अप्रूवल चांसेस होते हैं, ये भी 95% के चांसेस है। और थर्ड कैटेगरी आती है 25 से लेकर 40% तक, ये भी इसमें भी आपको 70% तक चांसेस है कार्ड बनने के। तो जितना आप हाईली पे यूसेस करेंगे और 24 और 40 तक आप यूज़ करिएगा, 24 से 40 तक, यहाँ तक ही आप चूज़ करिएगा 3 कैटेगरी में। इससे नीचे आप मत करिएगा, टाइम बर्बाद होगा। अगर आप, हाँ, इससे नीचे आप जब देखते हैं या आप ITR भर रहे हैं, ITR दे देंगे, या आप सैलरी आपकी आ रही है तो सैलरी दे देंगे, तो आप कहीं से भी करके फिर वो आपकी सैलरी बेस पे चला जाएगा या आपका ITR बेस पे चला जाएगा। बट जहाँ ये रिकमेंडेड वाला केस है वहाँ तो आपका कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। आप इसमें क्या होता है, आप सब डिटेल डालते हैं, उसके बाद आप जैसे आप क्लिक करेंगे किसी भी, जैसे आपने SBI चूज़, SBI पे चले तो SBI पे तक आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बैंक की साइट पे ले जाएगा, SBI का पोर्टल आ जाएगा। SBI के पोर्टल में जैसे जैसे आप नाम डालेंगे, फर्स्ट नाम क्या है, सेकंड नाम क्या है, ये देखेंगे, फिर अपना नंबर डालेंगे, फिर OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, फिर अपनी पैन डिटेल है, आधार डिटेल है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। पैन कार्ड आपका जरूर मांगा जाता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगी जाती है, आपका जो नाम है आधार पैन कार्ड में वो मांगा जाएगा, मम्मी का नाम मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगी जाएगी आपसे। ये ऑप्शन आते रहते हैं। भाई सबका अलग अलग है ना, तो मैं ऐसा नहीं बता सकता ना कहाँ किस बैंक का क्या। तो मैं मोस्टली यही बताता हूँ, सारे बैंक ये चीज़ मांगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मोबाइल नंबर है,
जो आधार से लिंक है उस मोबाइल नंबर को यूज़ करना है। कोई दूसरा यूज़ करेंगे तो डिक्लाइन के चांसेस हो सकते हैं, बट आधार से नंबर जो लिंक है वो यूज़ करिएगा। और नंबर आपका आधार पैन कार्ड, जो आपका पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर आ गया। सेकंड, आपका जो नाम आधार कार्ड पैन कार्ड है वही नाम लिखिएगा, वही डालिएगा इसके अंदर, मतलब मेंशन करिएगा। इसके बाद आपका पैन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी जो आधार पैन कार्ड में, और वो सेम होना चाहिए, आधार में भी एक और आपकी पैन कार्ड में एक, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, मम्मी का नाम आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे, आपका अब ऑक्यूपेशन में आ जाएगा, भाई आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप ये डाल देंगे, है ना। फिर इसके बाद आपका बिजनेस का नाम क्या है, भाई आप जहाँ भी, जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी दुकान का नाम, आपके ऑफिस इसका, आपके बिजनेस का नाम जो भी है वो डाल दीजिएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस तरीके से डाल दीजिएगा। एड्रेस, अगर आप कोई शॉप है, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप शॉप है तो उसका प्रॉपर एड्रेस डालिएगा, शॉप नंबर करके एड्रेस डालिएगा। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया भाई ऐसे ऐसे करके, नहीं। अगर आप है तो ही ऐसे ही डालिएगा, और अगर नहीं है तो फिर, अगर आपका नहीं है तो फिर उस तरीके से डालिए जैसे आप किसी को पता देते हैं, या आप बिल काटते हैं, या आपका विजिटिंग कार्ड में जो है एड्रेस जिस तरीके से होता है तो उस तरीके से काटिए। सैलरीड बंदों के अंदर, सैलरीड बंदों में आपका जो ऑफिस है प्रॉपर जिस तरीके से ऑफिस है वो डालिएगा, पूरा प्रॉपर तरीके से, जरा सी भी आप लापरवाही ना करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका घर का करंट एड्रेस मगर जो भी है वो डालिएगा, करंट एड्रेस डालिएगा। चाहे आपके पास प्रूफ है तो बहुत अच्छा, ना है तो ठीक है, क्योंकि वो आपके करंट एड्रेस पे जाते ही पता करता है, आपको पता हो ना हो पीछे से उनको सबको पता चल जाता है। तो आधार का एड्रेस, जैसे आप किसी और सिटी में रह रहे हैं, आधार आपका कहीं और का है सपोज, और अभी आप रहे किसी और सिटी में रहे, तो आप उस करंट एड्रेस में वो एड्रेस डालिएगा जो अभी प्रेजेंट में आप रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर आपको प्लॉट नंबर वगैरह पता नहीं है तो आप पता करके ही डालिएगा सब कुछ प्रोडिक्टो तरीके से, तभी जाके पूर्व को कहते हैं ना, जंग में जाना है तो पूरा हथियार लेके जाना चाहिए, तो आप हारेंगे। तो जब आप जाना है तो प्रॉपर तरीके से डालिए, जब अप्लाई करते हैं टाइम बर्बाद करते हैं तो प्रॉपर तरीके से करिए, ठीक है। तो ये चीज़ लेके बैठिएगा, सबको डाल देंगे, ऑफिस वगैरह का नाम वगैरह, उसका एड्रेस वगैरह, घर का नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह। आगे जाएंगे तो फिर बस जैसे आपको बैंक को कुछ भी चीज़ आपको, अगर आपका सब कुछ सही है उसके बाद आपको लिमिट बता देंगे, कुछ बैंक, एक आध बैंक लिमिट बता देते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक है, AU बैंक है और इंडसइंड बैंक है, और अप्रूवल बता देते हैं, अप्रूवल। फिर उसके बाद आपकी KYC होगी। KYC के लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, ठीक है। तुरंत KYC कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, और यही लोन के अंदर भी सेम ये डिटो रहेगा, बट लोन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सैलरी और जो ITR है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, इसी तरीके से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मुझे बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ दोस्तों, है ना। और साथ ही मेरे को, अगर आपको कोई सवाल है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे पता चले कि आप लोग क्या पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने ये 2 चीज़ें तो बताई हैं, अगर किसी को इंश्योरेंस वगैरह के बारे में पूछना है तो पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी डाल दूंगा लिंक में। अगर आप कहेंगे कि भाई इंश्योरेंस के बारे में भी, अगर आप डीमेट अकाउंट के बारे में पूछेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा, और अगर आप बैंक अकाउंट के बारे में पूछेंगे तो वो भी बता दूंगा। मना किसी चीज़ के लिए नहीं करेंगे, जो चीज़ होगी सबके लिए बता देंगे, ठीक है दोस्तों। बाय।